एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्हें जीवन के रहस्य समझा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने बोला, तथागत, कर्म क्या है? महात्मा बुद्ध बोले, कर्म ही है जो व्यक्ति को पुण्य देता है या पाप देता है। हम जैसा करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहके महात्मा बुद्ध ने कथा प्रारंभ करी। एक राज्य में राजा रहता था। वह सभी के लिए अपने मन में अच्छे विचार रखता था। राजा समय समय पे अपने राज्य में भ्रमण करता था ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ राज्य के भ्रमण के लिए निकला। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह एक अच्छे स्वभाव का इंसान था, लेकिन जब तक वह राजा से इसका कारण पूछता, तब तक राजा की सवारी आगे बढ़ गई। उस रात मंत्री को नींद ही नहीं आई। उसे लगा कि राजा के मन में यह विचार क्यों आया होगा, कहीं उस निर्दोष व्यापारी को वास्तव में सजा न मिल जाए। यह सोच सोचकर वह रात भर परेशान रहा। इसलिए उसने सुबह उठते ही यह निश्चय किया कि वह नगर में जाएगा और उस दुकानदार से मिलेगा। मंत्री सुबह सुबह उस दुकानदार से मिलने के लिए निकल पड़ा। मंत्री ने एक साधारण नागरिक का वेश बना रखा था और उस व्यापारी की दुकान में पहुंचा। मंत्री ने उस व्यापारी से पूछा कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि बड़ी मुश्किल से कोई ग्राहक आता है। उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। उसके घर में आर्थिक तंगी चल रही है। अगर समय पे ये लकड़ियां नहीं बिकी तो उसके घर में खाने की भी तंगी हो जाएगी। मंत्री ने कहा, तुम्हारी चंदन की लकड़ियों की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फिर लोग आते क्यों नहीं? व्यापारी बोला, लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वह चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो मैं इसी आशा पर टिका हूँ कि राजा जल्दी ही मर जाएं और उनकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। वह आसपास केवल अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसकी दुकान से ही लकड़ियां खरीदी जाएंगी और उसके दिन बदल जाएंगे। मंत्री मुस्कुराया। अब उसे समझ में आ गया था कि राजा इस व्यापारी की दुकान के सामने आकर क्यों रुके और क्यों उनके मन में व्यापारी को मारने की इच्छा आई। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला होगा, जिसके बदले राजा के मन में भी दुकानदार के प्रति बुरे विचार आए होंगे। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था और हमेशा राजा के भले की बात ही सोचता था। मंत्री वहां कुछ देर रुका और उसने सारी बातों पर अच्छे से विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन की लकड़ी को अच्छे से कागज में लपेटा और मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधे दरबार में गया, जहाँ पर राजा बैठे हुए थे। वह राजा के पास गया और बोला, आज मेरी चंदन की लकड़ी के दुकानदार से भेंट हुई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मंत्री ने चंदन की लकड़ी का गट्ठर खोला तो उसमें सुनहरे रंग की श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी थी। चंदन की लकड़ी की खुशबू देखते ही देखते पूरे राज दरबार में फैल गई और राजा उसकी सुगंध पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा अब यह सोचकर
अपने हृदय में बहुत खेद व्यक्त कर रहे थे कि उनके मन में उस दुकानदार को मारने के लिए ना जाने क्यों विचार आए और उन्हें अब बहुत बुरा लग रहा था। जब दुकानदार के यहाँ सिपाही आए और उन्होंने उसे सोने के सिक्के दिए और बताया कि राजा ने भिजवाए हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुणगान गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। अब उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि वह ऐसे अच्छे राजा के लिए अपने मन में कितने बुरे विचार लेके बैठा था। अब उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था और उसने सोचा कि वह अब इन बुरे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से पूरी तरह से हटा देगा। उधर राजा ने निश्चय किया कि वह प्रत्येक माह चंदन के व्यापारी के यहाँ से लकड़ी मंगाएगा और इस तरह राजा अपने मन के बोझ से मुक्त हो गया। और उधर चंदन के व्यापारी का भी काम अच्छा चल पड़ा और उसने भी अपने मन से राजा के प्रति सारे नकारात्मक विचार निकाल दिए। अब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो हमारे पास सकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन अगर हम बुरे विचारों को पालेंगे तो यह बुरे विचार हमारे पास वापस लौट के आएंगे। क्योंकि वह व्यापारी राजा के प्रति बुरे विचार रखता था, इसलिए राजा के मन में भी उसके लिए बुरे विचार आए और यह बुरे विचार उसकी मृत्यु तक करवा सकते थे। इसलिए हमें अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखने चाहिए। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही करेंगे और हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। एक बात याद रखें कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसकी सजा हमें आज या कल जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।